नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बुल टीवी। मैं हूं प्रियंका। बिहार की बहनों को सम्राट सरकार देगी 50-50 हजार रुपए और साथ ही एक और खुशखबरी आई है। क्या है खुशखबरी, आइए जानते हैं हल्ला बुल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। ये सबसे पहली खुशखबरी बता दें कि बिहार की बहनों को सरकार 50-50 हजार रुपए की राशि भेजेगी और ये पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से छात्राओं के अकाउंट में जाएगा। क्यों देगी पैसे, कैसे देगी पैसे, उस पैसे को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारा कुछ हम आपको बताते हैं। जो भी बिहार की स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है, चाहे बीकॉम किया हो, बीए किया हो या बीएससी किया हो, जो भी ग्रेजुएट हैं, स्नातक उत्तीर्ण छात्रा हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है, उनको सरकार प्रोत्साहन राशि देगी 50-50 हजार रुपए। और ये 50 हजार रुपए इसलिए दिए जाएंगे, सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे उनके अकाउंट में ये 50 हजार रुपए चले जाएंगे। ये पैसे इसलिए मिलेंगे ताकि वे अगर आगे पढ़ना चाहें या उस पैसे से अपना जीवन उत्थान का कोई काम करना चाहें तो उससे उनको फायदा हो। तो इस योजना के तहत प्रत्येक योग्य छात्रा को 50-50 हजार रुपए की राशि भेजी जाएगी। यह पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाएगा और शिक्षा विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हजारों हजार छात्राओं को बिहार में इसका फायदा मिलेगा। मुझे लगता है हजारों हजार कहना भी सही नहीं होगा, लाखों छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा। तो यह छात्राओं के लिए बड़ी राहत होगी। वे इस पैसे का इस्तेमाल आगे की पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कर सकती हैं इसका इस्तेमाल, या फिर कोई स्वरोजगार शुरू करने के लिए कर सकती हैं। तो बहनों को, बिहार की बहनों को सम्राट चौधरी सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। वे इस पैसे से आगे की पढ़ाई भी कर सकती हैं, रोजगार भी, अपना कोई छोटा रोजगार भी शुरू करना चाहें तो कर सकती हैं। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग राशि जारी करने की अंतिम तैयारियों में जुट गया है। इस योजना को वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है और अब शिक्षा विभाग राशि जारी करने के लिए जो प्रक्रिया है वो उसमें जुट गया है। अब जल्द ही सभी जो छात्राएं हैं, जो योग्य छात्राएं हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पास किया है, उनके खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी जो खुशखबरी है उस पर। दूसरी गुड न्यूज ये है कि टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए गुड न्यूज है। सरकार ने 111 सीटें बढ़ा दी हैं। मतलब अब 111 और शिक्षकों की बहाली होगी। और ये कौन शिक्षक होंगे? यह भी तोहफा महिलाओं को है। यह शिक्षक होंगे संगीत शिक्षक। अब 111 टीआरई 4 में 111 संगीत शिक्षकों की बहाली होगी और 9वीं और 10वीं में की कक्षा के लिए संगीत शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह जानकारी दी है। मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि अब टीआरई 4 में 33,385 शिक्षकों की बहाली होगी। 33,385 शिक्षकों की बहाली होगी। 9वीं और 10वीं कक्षा में संगीत पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो ये एक गुड न्यूज है। पहले ही सरकार ने गुड न्यूज दे दी थी कि जो छात्रों की मांग थी कि एक ही परीक्षा हो, पीटी और मेंस नहीं हो, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की तरह टीआरई 4 में भी एक ही परीक्षा हो, सरकार ने उसको मान लिया। अब यह और एक राहत भरा कदम है कि 111 सीटें, 111 सीटों का मतलब समझिए, 111 शिक्षकों को और मतलब 111 और ज्यादा नौकरी मिलेगी ना, 111 पद बढ़ गए। और ये संगीत शिक्षक की नौकरी है। मतलब संगीत शिक्षक ज्यादातर पुरुष भी होते हैं लेकिन ज्यादातर महिलाएं होती हैं। तो ये भी बिहार की बहनों, बेटियों को बड़ा तोहफा है। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह भी बताया है कि शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के भी तैयारी चल रही है और शिक्षकों के ट्रांसफर को बहुत स्मूथ बनाने के लिए प्रयास चल रहा है। अब जो तरीका अपनाया जाएगा शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए वो ये है कि
ट्रांसफर के लिए अभी तक करीब 73,000 आवेदन मिले हैं और इसमें करीब 37,000 शिक्षकों को उनकी पसंद के स्थान पर जहां वे जाना चाहते हैं वहां ट्रांसफर दिया जाएगा। आधे से ज्यादा शिक्षक को जहां जाना चाहते थे वहां चले जाएंगे। और यह भी कहा गया है कि 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफर के लिए शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया और गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। तो यह भी एक गुड न्यूज है जो ट्रांसफर शिक्षक चाहते थे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि लाइब्रेरियन की भी जल्द बहाली होगी। यह भी एक मांग थी कि लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियन की बहाली जल्द होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा कि कई शिक्षक यह शिकायत कर रहे हैं कि उनका एरियर यानी कि बकाया जो है, एरियर का जो पैसा है, बकाया का जो पैसा वो रोका गया है। तो जो जिन अधिकारियों ने शिक्षकों के एरियर का पैसा रोका है उन पर कार्रवाई की जाएगी और शिक्षकों को एरियर उनका दिलवाया जाएगा। तो कई सारे गुड न्यूज आए हैं उनके लिए भी जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनके लिए भी जो शिक्षक बनने के लिए अब TRE 4 में एग्जाम देने वाले हैं और उनके लिए भी जो शिक्षक बन गए हैं। जी, तो सुना आपने, आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल TV। धन्यवाद।